देखिए बेटा, हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की स्टडी करेंगे। क्लियर? आज हम लोग स्टडी करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए अगर कोई पार्टिकल इस पाथ पे मोशन कर रहा है, देखिए इस पाथ पे, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल इस पाथ पे मोशन कर रहा है, कर्वेचर पाथ है, ध्यान सुनिए, कर्वेचर पाथ, जब कोई पार्ट कर्वेचर पाथ पे मोशन करे और कर्वेचर पाथ इन वन प्लेन हो तो वो 2 डायमेंशन मोशन कहलाता है। ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन का मतलब जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करे तो 1 डायमेंशन मोशन है, और जब पार्टिकल कर्वेचर पाथ पे मोशन करे इन ए सिंगल प्लेन, इन ए प्लेन, ठीक है, व्हेन पार्टिकल मूव्स in along a curvature path in a plane is called as 2 dimension motion. When a particle moves along a curvilinear path in different plane is called as 3 dimension motion. तो 1 डायमेंशन मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन ये कर्वेचर मोशन होते हैं। ठीक है, अगर कर्वेचर मोशन एक प्लेन में है तो 2 डायमेंशन मोशन हुआ, अगर कर्वेचर मोशन अलग अलग प्लेन में है तो 3 डायमेंशन मोशन हुआ। क्लियर? तो 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन को पहले क्लियर कर लीजिए आप। ठीक है, चलें अब देखिए ये पार्टिकल जो है ये कर्वेचर पाथ पे मूव किया, ठीक है, और ये कर्वेचर पाथ एक प्लेन में है तो ये 2 डायमेंशन मोशन हुआ। देखिए पार्टिकल इनिशियली ये पोजीशन ए पर था, t इक्वल टू t1 पर, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट के लॉन्ग इसकी यहाँ पर मोशन का डायरेक्शन मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर vi था। किसी इंस्टेंट t पर, किसी इंस्टेंट t2 पर जब ये पार्टिकल पोजीशन b पे पहुँचा, ठीक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, देखिए टेंजेंट ड्रॉ किया, इसकी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर v थी। क्लियर? तो t1 से t2 तक यानी डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हुआ, ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हुआ, मैं वेक्टर फॉर्म में चल रहा हूँ, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर? तो एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर टू द टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, और इसी एवरेज एक्सीलरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में कन्वर्जन करेंगे बेटा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम इसी से, ठीक है, इसी से हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में कन्वर्जन करते हैं। अब इसका मैं कुछ प्रॉब्लम यहाँ आपको कराता हूँ, एवरेज एक्सीलरेशन का क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक, देखिए पहले मैं सिंपल क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आइए, एट t इक्वल टू 0 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ, ये पहला प्रॉब्लम है, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 अ पार्टिकल इज मूविंग वेलोसिटी, अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी, आप लिखते रहिए, एट t इक्वल टू 0 अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन ड्यू ईस्ट, इन अ डायरेक्शन ड्यू ईस्ट, कॉमा, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, वीडियो पॉज करके आप पूरी लाइन लिखेंगे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इट इज, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इट इज, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इट इज मूविंग विथ सेम स्पीड, मूविंग विथ सेम स्पीड ड्यू नॉर्थ, मूविंग विथ द सेम स्पीड इन अ डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ। तो फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन in the time interval, find the average acceleration in the time interval 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन मार्क कैसे बनाते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग बेटा ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। कैसे? ये देखिए, जैसे आप नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते थे वैसे ही देखिए, पहला ईस्ट में है, ये वेलोसिटी है, तो ये देखिए ये पहला हमारा ईस्ट में हो गया, डैश डैश डैश, ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा नॉर्थ में है, ये पूरा आपका एक्स एक्सिस ले लीजिए और ये पूरा आपका वाई एक्सिस ले लीजिए। एक्स है, पॉजिटिव एक्स एज ए ईस्ट, पॉजिटिव वाई एज ए नॉर्थ, निगेटिव एक्स एज ए वेस्ट और निगेटिव वाई एज ए साउथ, और ये इंटरसेक्शन पोजीशन ओरिजिन सेकेंड है नॉर्थ में, ये देखिए सेकेंड है नॉर्थ में, और ये है फाइनल, ये है फाइनल कितना मॉड है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है फाइनल हुआ t इक्वल टू 2 सेकेंड, और ये इनिशियल हुआ t इक्वल टू 0 सेकेंड। अब आ जाइए, ठीक है, अब यहाँ है
अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें, सिस्टमेटिक अगर आपको सिखाना है तो आप देखिए, मैं ऐसे आपको सिखा दे रहा हूँ कैसे आप लिखेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में चल रहा हूँ। देखिए फाइनल, ये सब्सट्रैक्शन है, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये देखिए फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मैं लिख रहा हूँ, इसके पास कोई x कंपोनेंट नहीं है 0, केवल y कंपोनेंट है 10j कैप। अब मैं लिख रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इसके पास केवल x कंपोनेंट है, कोई y कंपोनेंट नहीं है, तो x कंपोनेंट 10i कैप, y कंपोनेंट 0j कैप। फाइनल में से इनिशियल लेस करना है, नीचे की साइन सब चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस वहाँ माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल, ये देगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ये आ गया माइनस 10i कैप और प्लस 10j कैप। ठीक है, अब देखिए, अब इसका पहले डायरेक्शन निकालते हैं। ये माइनस आई कैप का मतलब निगेटिव x में आ गया, ये देखिए निगेटिव x में आ गया, निगेटिव x का मतलब वेस्ट हो गया जिसका मार्क 10 हो गया। और देखिए प्लस j कैप का मतलब पॉजिटिव i में हो गया, तो इसको थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, गलत हो गया। ये देखिए इधर, यहाँ देख लीजिए, ये माइनस आई कैप का मतलब निगेटिव x में आ गया, ये निगेटिव x वेस्ट में आ गया जिसका मार्क 10 था, और प्लस j कैप का मतलब पॉजिटिव i में हो गया नॉर्थ में। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ में आ गया, ये हो गया 10। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसका हेड सुंदर लगे, इसके हेड पर इसके टेल को रख दीजिए, आप देखिए रख दिया। ठीक है, इसका भी मार्क 10 हो गया, फर्स्ट के टेल को सेकंड के हेड से, ये देखिए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग कर दिया, देखिए ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग कर दिया। ठीक है, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, और यही हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का, वो है बेटा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो इसका मार्क आ जाएगा 10√2, 10 और 10 90 डिग्री है, यहाँ 10 10 90 का मार्क आ जाएगा 10√2। आप निकाल के देख लीजिएगा वेक्टर मेथड से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये हाइपोटेनस रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, अगर मॉड आ गया, ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मॉड आ गया 10√2। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसका अगर हमें डायरेक्शन चाहिए निकालना, बताएं आपको। देखिए वेस्ट से नॉर्थ, ये एंगल आप अल्फा ले लीजिए, और अल्फा के लिए tan अल्फा निकाल लीजिए, ये एंगल अल्फा tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लीजिए। ठीक है, 10/10 ये आ गया 1, यानी अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री आता है तो बीचों बीच लिखते हैं, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच, यानी वेलोसिटी वेक्टर का मॉड ये है, और इसका डायरेक्शन आ गया ड्यू नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। अब आइए, अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, मॉड निकालना हो तो चेंज इन वेलोसिटी का मॉड, चेंज इन वेलोसिटी का मॉड आ गया 10√2, और इंटरवल आ गया 2, ये आ गया 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ध्यान सुनिएगा, ये मैंने मॉड निकाला तो ये चेंज इन वेलोसिटी का मॉड आया है, और मॉड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एक बात और बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड आ गया 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ वेस्ट। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये देखिए, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख दीजिए, ये देखिए यही है ना, इसमें ये आया हमारा, ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर यही आया है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। इसमें टाइम इंटरवल 2 सेकेंड से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -5 i कैप और +5 j कैप। ये है एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, और ये है मॉड, और ये है डायरेक्शन। क्लियर, ऐसे निकालते हैं बेटा। अब आगे बहुत सारे प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देता हूँ।